नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक जिससे कि हम अपने कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगने वाला है और हमारे काम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली टिप्स हमारी है कि जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर में हम लोग मोटे मोटे कंबल निकालते हैं। अब इनको रखना ऐसे रख देते हैं तो बच्चे इनको खोल के तुरंत फेंक देते हैं और बिस्तर भी गंदा लगता है अगर इस तरह से डाल देंगे। ऐसे रख दें से बच्चे खोल के फेंक देते हैं। तो इसको हम किस तरह से रखें कि बच्चे इनको ना वो करें और जल्दी हमको धुलना भी ना पड़े पूरी सर्दी में। तो इस तरह से देखिए, इसको हम मोटा मोटा फोल्ड कर लिया। अब कोई भी शर्ट, जैसे जो शर्ट हम यूज में नहीं लाते हैं वो शर्ट ले लीजिए और उसको इस तरह से, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, मतलब जेंट्स लोग पहनते हैं, उसी तरह से हम इसको इस तरह से रख करके और इस पे सारे बटन लगा देंगे। जिस बटन लगाने के बाद में आपकी जो कम्बल है वो गंदी भी नहीं पड़ेगी होगी, धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी और आपका शर्ट जो है, शर्ट भी काम में आ जाएगा और आपका कम्बल भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो इस तरह से आप इसको गांठ लगा करके रख देंगे तो आपका कम्बल गंदा नहीं होगा बिल्कुल भी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस देश, किस गाँव से आप देख रहे हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है। जैसे कि हमारे कुशन हमारे ख़राब हो जाते हैं और हमारे पास कुशन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, ये छोटे वाले पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लें। और ये फोल्ड करने को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो देखिए ये कुशन की तरह बन के तैयार हो गया। आप कुशन कवर ले लीजिए, उसके अंदर इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद में इसमें हम फिक्स कर देंगे। इसके अंदर करने के बाद में आपका एक कुशन बन के तैयार हो जाएगा। जितने ब्लैंकेट हों आप उतने कुशन बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अगर हम ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा मिलता है कुशन, और इस तरह से हम घर में रखे हुए कपड़ों से अगर बना करके तैयार करेंगे तो ये मुलायम भी रहता है और ये देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो है ना कमाल की आइडिया। हमारी टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी क्या है। जैसे इजी के रैपर होते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। तो इसको फेंके नहीं, एक टब में पानी ले लीजिए और इस तरह से कैंची की सहायता से इसको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे चाहे जितना हम कोशिश करें तो इसमें ढेर सारा इजी रह जाता है और वो हमारा वेस्ट चला जाता है। तो इसको हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इस तरह से पानी में डाल करके इसको अच्छे से रगड़ के धुल दीजिए। धुलने के बाद में इसमें ढेर सारा इजी निकल जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि हम कभी साड़ियाँ धुलते हैं या कुछ भी धुलते हैं तो इसको इजी में ही धुलते हैं, तो अलग से इजी लानी पड़ती है। तो इजी की जगह पे आप इस तरह से रैपर को काट करके और उसमें साड़ी को धुल सकते हैं, क्योंकि साड़ी में इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। एक बार पहनते हैं फिर धुल देते हैं, और इस तरह की साड़ियों को हम सर्फ में तो नहीं धुल सकते हैं। तो इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। उसके साफ पानी बाद में धुल के आप फैला सकते हैं। तो है ना कमाल की हमारी टिप्स। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली यूजफुल टिप्स। जैसे इस तरह के डब्बे हमारे घर में आते रहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हों, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, तो इनको हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। और इनको फेंक, जैसे कि हम अपने फ्रिज में बहुत ढेर सारा सामान रख देते हैं और जगह नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इस डब्बे को उसके मदद से इसमें हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद में कोई भी कपड़े सुखाने वाली चिमटी ले लीजिए और उससे इसमें लगा करके फिर बाद में इसमें जो अदरक हुआ, मिर्ची हुई, आप इस तरह की चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे हमारा कम जगह में बहुत ढेर सारा सामान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स हमारी क्या है। इस समय मटर बहुत अच्छी आ रही है, ताज़ी ताज़ी मटर आती है। तो कभी कभी हो जाता है हम ढेर सारी मटर लेके आ जाते हैं। अब कभी कभी होता है कि जैसे छीलने का टाइम नहीं है, वैसे तो छील के रखते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि हम छील नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर ऐसे फली रख देते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे सरसों का हो या कोई भी हो, तो इस तरह से फली के ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी फलियां ख़राब नहीं होंगी और चाहे इनको 1 हफ्ते से ज़्यादा आप 15 दिन तक ये फली को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे हमारी मटर ख़राब भी नहीं होगी और फली हमारी एकदम ताज़ी रहेगी। इस तरह से करने के बाद में आप किसी भी पॉलीथीन में बांध करके रख दीजिए, आपकी मटर काफ़ी समय तक ताज़ी बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए काटते हैं हम छन्नी से और कलछी से साग को काटते हैं। इस समय साग बहुत ज़्यादा आता है, सब हर तरीके का साग आता है। इसको काटना बहुत ही कठिन लगता है, सभी को बहुत टिपिकल लगता है और बहुत टाइम लगता है, झंझट होता है साग काटना, और खाने को तो सभी को पसंद होता है। तो चलिए क्या करते हैं, जैसे कभी पराठा बनाना हुआ या कुछ भी बनाना हुआ
तो मेथी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम कलछी ले लेंगे, कलछी में जो छेद होते हैं उसी में इस तरह से फँसाते हुए और किसी बच्चे को भी दे देंगे, वो भी शौक से कर लेगा। इस तरह से जब भी खाली बैठे इस तरह से करके आप रख लीजिए। उसके बाद में आप इसको चूड़ी की सहायता से कट कर लेंगे। तो चलिए एक ले लेते हैं, जो भी हमारे पास कोई कड़ा हो, चूड़ी हो, कांच की चूड़ी ना हो, क्योंकि कांच की चूड़ी टूटने का डर रहता है। इस तरह से देखिए ये हमारी चूड़ी हमने लगा दी है। चूड़ी में सारा साग इस तरह से फंसा दीजिए। अब जितनी बड़ी चूड़ी है उतना ढेर सारा एक साथ में आप काट पाएंगे। तो इस तरह से देखिए चूड़ी को हमने फंसा दिया, ऊपर का हिस्सा हटा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास सब्जी काटने वाला जो पाटा होता है उस पर काटिए, नहीं तो आप कहीं भी चाहे उसमें, हम तो इसमें काट रहे हैं, ट्रे ले लिए हैं, ट्रे में रख करके या तो सेल्फ पे इस तरह से रख करके आप आराम से साग को काटेंगे। बहुत बारीक साग कटेगा और आपका समय भी कम लगेगा, क्योंकि ढेर सारा एक साथ में कट जाता है। तो देखिए कितनी जल्दी साग हमारा कट के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। देखिए कितना छोटा छोटा साग कट रहा है, इसमें हमारा कोई ना, जितना काटते जाएं चूड़ी को इधर से खिसकाते चले जाइए और आपका साग कटता हुआ चला जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी हमने ढेर सारा साग काट के तैयार कर लिया है। इसी तरह आप भी साग को काट सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा साग कट गया है एक चूड़ी की सहायता से। और छन्नी से भी आप इस तरह से अगर साफ़ कर लेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि सर्दियों में हम सॉक्स पहनते हैं या हम जूते पहनते हैं, कोई भी चीज़ पहनते हैं और पानी का काम करना हुआ और ठंडी में मन नहीं करता है कि हम सॉक्स निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पन्नी ले लीजिए। पन्नी लेकर के जिसमें हम सब्जी उब्जी लाते वही पन्नी ले लीजिए, दोनों पैरों में इस तरह से बांध लीजिए। तो अब आपके सॉक्स गंदे भी नहीं होंगे, ना तो गीले होंगे। और क्योंकि धूप नहीं होती है तो सुखाने में भी टाइम लगता है। इस तरह के सॉक्स ऊन के हुए या जैसे कि कोई और सॉक्स हुए, जो जूते हम ले करके आते हैं वो भी जूते आप नहीं सूखते हैं। इस तरह से अगर करेंगे तो ये गीले नहीं होंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, हमको सर्दी भी नहीं लगेगी। कोई भी हो, हर लेडीज़ के साथ ही यही होता है कि सर्दियों में पानी में काम करना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से पन्नी को जब बांधेंगे तो जो लोग सूट पहनते हैं उनके लिए तो सही है, साड़ी वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसको बांध करके आप काम करेंगे तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा और आपके सॉक्स बिल्कुल भी नहीं गीले होंगे। तो इस तरह से दोनों पैरों में हम इसको बांध करके तैयार कर लेते हैं और जब भी काम ख़त्म हो जाए इसको खोल करके निकाल लीजिए। आपके सॉक्स बिल्कुल गीले नहीं होंगे, जब चाहे जितना भी आप काम करें पानी में, आपके सॉक्स नहीं गीले होंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए इस तरह के जो होते हैं इनको अलग कर दीजिए, जो भी हो। तो इस तरह के हम ख़रीद के लाते हैं वो भी इस तरह से हम पहन लें और उसके ऊपर पन्नी बांध लेंगे तो ये भी नहीं गीला होगा। क्योंकि कोई भी सॉक्स हो या जूते हों, ये कपड़े के होते हैं, ये बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और इससे पानी नहीं निकलता है। अगर मशीन है तो सही है, नहीं तो ये पानी नहीं बहुत जल्दी नहीं निकलता है। तो कई दिन लग जाते हैं सूखने में, तो हमारे पैर भी ठंडे होने लगते हैं। और बहुत ढेर सारे तो कोई लेके नहीं रखता है, 1-2 जोड़ी रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमारे नहीं। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि हम लेडीज़ें रंग लगाते हैं, जैसे कलर लगाते हैं, अलता हुआ या कोई भी कलर आप लगाते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा हम सुने हैं जब यहाँ पे शहरों में, गांव में तो कोई नहीं करता है, लेकिन शहरों में ये चीज़ का हम देखे हैं कि चद्दर में लग जाएगा, कलर छूट जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी छूट जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, कड़वा तेल ले लीजिए और लगाने के 1 घंटे के बाद में जब सूख जाए उसके बाद में आप कड़वा तेल इस तरह से लगा करके आप बिस्तर पे बैठेंगे या कहीं भी बैठें, आपका कलर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और काफ़ी लंबे समय तक ये आपका कलर चलता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर इसी तरह की हम अभी की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और अगली टिप्स के साथ में फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आप भी कलर लगाने के बाद में कड़वा तेल लगा लीजिए, आपका कलर 1-1 महीने तक कलर आपका चलेगा, छूटेगा नहीं बहुत जल्दी और आपके पैर भी मुलायम बने रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।